हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मॉडल पेपर का सोशल साइंस का सेट 1 का टोटल सॉल्यूशन सब का आंसर देखेंगे डिटेल में। जब लोग का दिसंबर में टर्म 1 एग्जाम होने वाला है क्लास 10 का, उसका डिटेल आंसर सभी को, ठीक है, सभी को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इसके बाद सारा सेट का अपलोड कर देंगे हम। साइंस का सेट 1 सेट 2 कर चुके हैं, मैथ 1 का सेट 1 कर चुके हैं। इसके बाद हर एक क्लास के एक करके हर एक सेट अपलोड कर देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चले। और दोस्तों इससे एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आएगा, इसलिए हर एक क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए, ठीक है, और याद भी कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। देखिए फ्रांस की क्रांति यहाँ पर जो हुई थी वो हुई थी 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। देखिए एकदम याद कर लीजिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक उपबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो इसका दोस्तों लेखक था वो था रूसो, ठीक है, रूसो इसका लेखक था। तो यानी कि ऑप्शन को बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की। दो बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला याद जरूर कर लीजिएगा। और इसका दोस्तों मेजिनी हो जाएगा, ठीक है, मेजिनी हो या मेत्सिनी एक ही बात है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, इटली का एकीकरण कब पूरा। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोग का फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। याद कर लीजिए, इटली का एकीकरण हुआ था 1861 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ख बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शुल्क संघ जलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसा, प्रसा की पहल पर दोस्तों यहाँ पर शुल्क संघ जलवेराइन की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन को बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल बहुत फेमस सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। कितना नृशंस हत्याकांड हुआ था सबको पता है दोस्तों, और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 दिन, वो काला दिन जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था, ठीक है। जनरल डायर ने दोस्तों यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। हिंद स्वराज दोस्तों जो पुस्तक है उसकी रचना मतलब किसने लिखा था, तो हमारे प्यारे बापूजी यानी कि महात्मा गांधी जी। 7 का ख बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए 8वां देख लेते हैं क्या है। 8 नंबर में, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, मतलब ये नारा है कौन इसने मतलब किसने कहा था। तो दोस्तों ये जो कहा था वो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, सभी को पता है, याद रखिएगा कि स्वराज हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल है 9 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया। दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने यानी जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिश सरकार है, उसने केसर हिंद की उपाधि किसे दिया था। तो दोस्तों ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी को मिला था, हमारे प्यारे बापू जी को। 9 नंबर मतलब 9 का घ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फर खान, ये वाला कौन वाला सर, ऑप्शन ग सही है ना। 11 नंबर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के, जैव अजैव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है। भूमि निम्नीकरण, ठीक है, भूमि निम्नीकरण क्या, भूमि निम्न हो जाना, भूमि धीरे धीरे खत्म होना, बह के चला जाना। तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई भैया जी। ख नंबर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन दोस्तों हुआ था 1992 में, ठीक है, 1992 में दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 13 का क बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 14 नंबर है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। कौन सा राज्य है दोस्तों जहाँ पर काली मृदा नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर में महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों राजस्थान में काली मृदा पाई नहीं जाती। भैया राजस्थान में मिट्टी कहाँ पाया जाता है, मतलब मजाक है, वहाँ बालू ज़्यादा होता है, ठीक है। तो राजस्थान में दोस्तों काली मृदा यहाँ पर नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। 14 का घ सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। बोल रहा है इसमें से कौन सा कारक है, 4 ऑप्शन आपके सामने। बोल रहा है जो वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है, मतलब पेड़ पौधों का और प्राणी जात का जो कम ह्रास का मतलब कारण नहीं है। तो कृषि प्रसार, बृहद स्तरीय विकास योजना, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, तीव्र। तो ये तीनों दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, तीनों जो है ये सभी प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास का कारण। लेकिन कृषि प्रसार, भैया खेती करिएगा तो फिर थोड़ी ना वनस्पति, वो तो हम लोग वनस्पति लगा रहे हैं पेड़ पौधा, ठीक है, तो इसमें नहीं। हाँ कोई परियोजना ला रहे हैं, लकड़ी काट ले रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, तब तो भैया इसको क्षति पहुंचेगा। बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो बाघ परियोजना की दोस्तों शुरुआत 1973 यानी कि 1973 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। 16 का ख सही हो जाएगा।
17 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो 17 का दोस्तों याद कर लीजिएगा, 17 का हाँ 17 का संकटग्रस्त जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ और लुप्त जातियाँ। देखिए क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो संकटग्रस्त जातियों को भी रखा गया है, दुर्लभ जाति को भी रखा गया और लुप्त जाति को भी रखा गया। यहाँ पर प्राकृतिक क्या बोला है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, और जीके है ही वैसे सोशल साइंस। तो 20 का दोस्तों क्या सही हो जाएगा? नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध, याद रखिएगा। ठीक है, सरदार से नर्मदा, ऐसे याद कीजिएगा। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? क्या प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, कि उपरोक्त सभी पर? किसी देश का आय दोस्तों किस पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी देश का विकास, विकास बोल रहे हैं, तो विकास देखिए हर एक क्षेत्र में देखना पड़ेगा। क्या वो व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है, वो व्यक्ति साक्षर है कि नहीं है, अरे भैया वो स्वास्थ्य भी ठीक तो है ना उसका, तभी ना देखेंगे। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 21 का घ सही हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 है। अगर 3 परिवारों की आय 4000, 7000, 3000, तो चौथे परिवार की बोला कि 4 को परिवार है, तो 4 परिवार अगर प्रत्येक का 5000 और 4 5 कितना हो जाएगा? टोटल 4 परिवार का 5000 करके टोटल 20000 हो जाएगा ना जी। और बोल रहा है कि 3 परिवार का ये है, कितना है? 7000, 3000, 10000 और 4000, 14000, मतलब तीनों मिला के 14000 हो रहा है। तो बाकी चौथा परिवार कितना हो जाएगा? 14000 हो जा रहा है, तो बाकी चौथा परिवार कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6000, ऑप्शन नंबर घ। 23 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? 23 नंबर का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा पर भी करती है, स्वास्थ्य पर भी करती है और प्रति व्यक्ति आय पर। मानव विकास जो रिपोर्ट बनता है वो देशों की तुलना किसके आधार पर करती है? स्वास्थ्य के आधार पर भी करती है, शिक्षा के आधार पर भी करती है और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी करती है। यानी कि 23 का दोस्तों सही उत्तर होगा घ, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले अगर कोई मर जाने वाले बच्चों की संख्या है तो उसे क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। इसको दोस्तों मैंने आप लोग को पहले भी बताया था। ठीक है, वनोत्पादकता संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? वनोत्पादकता मतलब वन के द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है, उसको संग्रह जो करते हैं वो कौन सा क्षेत्र में आता है? दोस्तों ये प्राथमिक क्षेत्र का आता है। ठीक है, वन से जो हम लोग वन उत्पादकता, वन से जो हम लोग को चीज़ प्राप्त होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में आता है। ठीक, 26 नंबर देखिए, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं। मतलब सरकार द्वारा पंजीकृत मतलब कहते हैं सरकारी, तो सरकारी क्षेत्र क्या होता है? संगठित क्षेत्र होता है। आपको नौकरी मिलेगा तो फिक्स पैसा मिलेगा, ठीक है, आपका पैसा आपका शोषण नहीं होगा, तो इस संगठित क्षेत्र होता है। नौकरी जाने का भय कम रहता है, मतलब नहीं रहता है, इसलिए चाहता है सब सरकारी नौकरी, इसलिए सब कोई इतना सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है। राजेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके सेवा क्षेत्र के इसमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखिए सेवा क्षेत्र मतलब जो सेवा देता है। देखिए यहाँ पर फैक्ट्री में जो काम कर रहा है वो तो काम कर रहा है, ठीक है सॉरी, काम तो कर ही रहा है। देखिए रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में काम करता है, ठीक, और नरेश जो कर रहा है एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। देखिए जो राकेश जो है वो टैक्सी ड्राइवर है, वो लोगों को सुविधाएं पहुंचा रहा है। राकेश क्या कर रहा है? लोगों को सुविधाएं पहुंचा रहा है। और नरेश यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, नरेश यहाँ पर एक मिनट, नरेश कहाँ गया? नरेश एक शिक्षक है, वो पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों लोगों को क्या वो सुविधा पहुंचा रहा है ना, सेवा कर रहा है लोगों का। तो क्या हो गया, रमेश क्या अपने खेतों में काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन ये जो शिक्षक और राकेश है और नरेश ये क्या कर रहा है, ये एक तरह से सेवा क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। तो 27 का ग नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार की गारंटी देने वाली योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों तक रोजगार गारंटी मिलती है? तो दोस्तों मनरेगा में 100 दिनों की गारंटी पक्का मिलता है। तो यानी कि 100 दिन कहाँ है? ऑप्शन नंबर गो। 100 दिन भैया आप मनरेगा में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, 100 दिन का नौकरी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो सरकार बैठे बैठे आपको पैसा देगी। एक खेत में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? क्योंकि
क्या ऑप्शन है? बेरोजगारी से बचने के लिए, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। अर्थव्यवस्था में दोस्तों प्रत्येक क्षेत्र की अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, ठीक है। दोहरी गणना की समस्या बचने के लिए दोस्तों यहाँ पर अंतिम उत्पाद की ही गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन कथन सत्य है? दोस्तों ये पॉलिटिकल में हम लोग आ गए हैं 31 नंबर, ठीक है। बोरा सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन सत्य है? तो 31 का दोस्तों यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? ये स्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसलिए असत्य हो जाएगा। क्या सत्ता की साझेदारी मतलब क्या सभी लोग तो ये तो सभी लोग साथ मिलकर काम करेंगे, ये आपसी फूट को थोड़ी बढ़ाती है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा ऑप्शन को। नेक्स्ट, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो 32 का दोस्तों हो जाएगा स्पेनिश, ठीक है। यहाँ पर ये एक भाषाई समूह नहीं है बेल्जियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोग का 33 में, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका का राजभाषा किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों इस सिंहली को किया गया, ठीक है, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र मतलब आज़ाद कब हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ये बना दोस्तों 1948 को, ठीक है। 35 नंबर देख लीजिए क्या बोल रहा है, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? संघवाद की विशेषता कौन नहीं है? तो दोस्तों यहाँ विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते, ठीक है। निम्न में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो याद करिए 35 का दोस्तों यहाँ हो जाएगा विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं, तो ये इसका विशेषता नहीं है, ये सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? भारत की अनुसूचित भाषा में कौन सा यहाँ पर भाषा शामिल नहीं है अनुसूचित भाषा के रूप में? याद रखिएगा, तो ये दोस्तों हो जाए अरबी भाषा जो है वो शामिल नहीं है भारत के अनुसूचित भाषा के रूप में, ठीक है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए राज्य सरकार से राज्य सूची, केंद्र सरकार से संघीय सूची, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार से समवर्ती सूची, ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्थानीय सरकार से अपविष्ट सरकार अवशिष्ट अधिकार, ये सही नहीं है, यानी घ सही हो जाएगा आंसर में। 38 नंबर, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? 4 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, तो ये दोस्तों सत्य है ख नंबर 38 का। 39 में देख लीजिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आप सारा ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसका जो आंसर होगा वो दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेते हैं, ये नहीं, ये सुमेलित नहीं है, सीधे भाग नहीं लेते हैं भैया, दबाव समूह दबाव डलवाता है दूसरों के थ्रू से। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? 40 नंबर भी है, तो दोस्तों यहाँ पर खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, ये सुमेलित नहीं है ख नंबर, ठीक है। तो दोस्तों ये था सोशल साइंस का आप लोग का टोटल क्वेश्चन, सभी को शेयर कर दीजिए जितने सारे आपके दोस्त है, ठीक है, जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, ताकि सभी को ये क्वेश्चंस मिल जाएं, सभी आंसर देख पाएं। दोस्तों हर एक को याद कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए और अच्छे समझ लीजिए, सभी को शेयर कर दे, सभी को इसके बारे में पता चले। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।